सौरभ गुप्ता। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। सर मैं अपने दुकान से घर के लिए निकला था। जी। शाम को करीब 6:30 से 7 बज रहा था। तो कुछ रास्ते में पुलिस वाले, जैसे एक लोग कांस्टेबल थे, एक एसआई थे। तो ये लोग जो है कि रास्ते में रुकवा करके, मतलब रुकवाए क्या थे, रुकना पड़ा था। वो एक ऑटो खड़ा था, उसके बगल में बाइक था, और वो हमसे गंदी गालियों का प्रयोग करके बोले, साले इधर से निकल जाओ। तो हम कहे सर खेत में चले जाएंगे। तो वो बोले खेत पड़े जाओगे तो साले क्या हो जाए, मतलब गालियाँ वगैरह दे करके खेत पड़े निकल जाओ। तो सर वहीं गाली गलौज हुआ। तो वो उन्होंने बोला मादरचोद वगैरह। तो हमने बोला सर हम मादरचोद है तो आप भी तो होंगे मादरचोद। सर इसी बात पे वो लोग हमारा पीछा किए, घर तक आए, फिर गए थाने से करीब 15-20 सिपाहियों को लेकर के आए। उसमें एसआई वगैरह भी थे, सिपाही भी थे। तो वो लोग हमें फिर उठा के थाने लेते गए 7:30 बजे करीब। फिर 11:30 बजे वो लोग हमको मारना स्टार्ट किए। सर वो लोग 11:30 से 1 बजे तक हमें मारे थे। अच्छा, जी कितना सर। मारे होंगे, कैसे मारा करीब है? बेल्ट था सर, करीब 300 बेल्ट मारे थे वो लोग। 300 बेल। 250 से 300 बेल्ट मारे थे तो वो लोग। आपका अपराध क्या था, क्यों मारे थे, बस सर वही यही अपराध चीज़ था? हमें नहीं समझ में आ रहा ना, अपराध क्या था हमारा। तो आगे आप क्या करेंगे इसको लेकर? अब आगे लेकर के सर हमें न्याय चाहिए, और उन्हें हम सस्पेंड करवाना चाहते हैं। जी। जी, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सर हम तो अभी आगे बढ़ने के लिए निकले ही हैं। बहुत लोग आगे न बढ़ने लायक हों तब तो वो तो ऐसे ही रोज़ मार खाएंगे ना सर। जैसे आप हमारा चोट देख सकते हैं, कहाँ कहाँ है सर। यहाँ है, यहाँ है, ये देखिए सर। ये मतलब ऐसे ऐसे यहाँ दोनों घुटने पे है। ऐसे दोनों घुटनों पे है। ये पैर में अभी भी स्वेलिंग है, सूजन है। ये देखिए ये सब। तो काफ़ी चोटें आपको आई हुई हैं। जी सर, काफ़ी चोटें आई हैं। तो आगे आप जी कार्रवाई करवाना चाहते हैं हम। मधुबन मऊ। क्या मामला, पूरा विस्तार से बताएं। सर उस शाम को हम अहमदाबाद गए हुए थे दुकान की कुछ ख़रीदारी के लिए। तब तक मुझे फ़ोन आया कि भैया हम रास्ते में आ रहे हैं, एक सिपाही मतलब गंदी गंदी गालियों का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यार ऐसे गाली क्यों दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भैया ये गाड़ी बैरिकेड करके खड़े किए थे। हमने कहा साइड से निकाल लो। तो उन्होंने गंदी गंदी गालियों का यूज़ किया। तो हमने कहा फिर तुमने क्या किया। तो इन्होंने बताया कि भैया, हमने कहा कि भाई जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो चीज़ आप भी तो हो सकते हैं। हमने भी उल्टा बोला। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब वो बोले तो आप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इन्होंने आधे घंटे बाद, मैं एयरपोर्ट पे था तब तक, मुझे फ़ोन आया कि भैया ये लोग हमको उठा के ले जा रहे हैं थाने पे। हम कहें ठीक है, देखो क्या करते हैं, तब तक हम कुछ करते हैं जो हो सकता है। फिर मतलब 2-3 घंटे तक लगातार कोई खबर मिली नहीं। फिर पता चला कि 11 बजे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम मुकदमा करेंगे। फिर हमने भी जो लोग अवेलेबल थे उनसे पूछवाया कि क्यों मुकदमा करेंगे, किस बात का। तो उन लोगों ने गाली गलौज का आरोप लगाया। हमने कहा ठीक है, अभी मतलब छोटा बच्चा है, आप गाली दिए हैं, वो भी दे दिया है, तो आप मुकदमा क्यों करेंगे, उसको आप 2-4 झापड़ मार के सबक सिखा लीजिए, आपकी भी इच्छा रह जाएगी और लड़के को भी नुकसान नहीं होगा। तो करीब वो लोग बोले कि सुबह हम चालान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बच्चे को कोई मारे पीटे ना। हाँ, 1-2 झापड़ आप मार लीजिएगा, लड़के की गलती है मैं मानता हूँ, आप 1-2 झापड़ मार लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए। फिर जब मुझे सुबह एक फ़ोन आया जिसमें पता चला कि उन लोगों ने रात में करीब 1.5-2 घंटे लड़के को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, इतनी बुरी तरीके से इसको मारा है। एक 3rd क्लास क्रिमिनल को भी इतना मार नहीं मारा जाता है। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि एसएचओ साहब सुदेश कुमार सिंह जी खुद बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी के आदेश कर रहे थे कि ऐसे मारो, तलवे पे मारो, हाथ पे मारो, हाथ मरोड़ दो, साले को सर फोड़ दो इसका। उसके हाथ पे पट्टे पे 10-10 मिनट पे बेहोश हो जा रहा है लड़का। बताइए, अगर मेरे भाई को अगर आज की डेट में कुछ हो जाता है तो क्या मधुबन थाना उसको, मेरे भाई को वापस ला के देने का काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके साथ हमारे दुकान पे एक लोग रहते हैं, ब्राह्मण है, बहुत गरीब इंसान है, उनके पीछे बैठे हुए थे। उनको भी अगले दिन थाने में बुलवाया गया। इन्होंने पूछा हमसे भैया हम क्या करें। हम कहा जाओ कुछ पूछेंगे, अगर जो रियलिटी होगी उसको तुम बता देना। तो ये थाने में गए, इनको भी 50-60 बेल्ट लगभग मारा गया, पूरा ये सब लाल कर दिया गया पीछे का हिस्सा। फिर उसके बाद पता चला कि 6-7 घंटे इनको भी बंद किए थे लोग। इन्होंने पूछा कि सर हमारी क्या गलती है। तो कह रहे हैं कि तुम उसके गाड़ी के पीछे बैठे थे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मजाक बना रहे हैं, कानून के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, यही सब बातें हैं।
तो आगे आप लोग क्या करेंगे? सर हम कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हमने जिले पे आए हुए हैं। अगर जिले पे हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास जाएंगे और कार्यवाही की मांग करेंगे और जितने लोग भी इस मामले में शामिल हैं सबको सस्पेंड कराने की मांग करेंगे।